कहानी के स्टार्ट में एक लड़की जिसका नाम रिंकू सूर्यवंशी है, जो अपने घर से भाग रही होती है। भागते भागते वो स्टेशन पहुंच जाती है जहां पर एंट्री होती है विशु की, जो कि एक मेडिकल स्टूडेंट है और अपने दोस्तों के साथ किसी वजह से बिहार आया है। रिंकू के घर वाले रिंकू को पकड़ लेते हैं और पकड़कर घर ले जाते हैं। वहाँ उसकी नानी, जो उसके साथ बहुत ही ज़्यादा गलत करती है, उसे मारती है, पीटती है और बोलती है कि तू हमारे ऊपर बोझ है। रिंकू की हरकतों से परेशान होकर रिंकू की नानी बोलती है कि इसका जबरन ब्याह करा दो, किसी से भी शादी इसकी कराकर इसे जल्दी से हमारे घर से भगा दो। दूसरी तरफ विशु यहाँ अपनी मंगेतर से बात कर रहा होता है कि मैं कुछ दिन में शादी के लिए आ जाऊंगा। और उसके बाद लड़की के मामा लड़के ढूंढने निकल जाते हैं। उन्हें विशु और उनका दोस्त दिखता है। वो विशु के दोस्त की तरफ इशारा करते हैं। यहाँ रिंकू अपनी मम्मी को कोस रही होती है कि तुम लोगों ने मेरा ये हाल कर दिया, मेरे माँ बाप को मार दिया और मुझे तंग कर दिया है। रिंकू घर में तैयारी होते हुए देखती है और नानी से पूछती है कि किस चीज़ की तैयारी हो रही है। उसकी नानी बताती है कि ये तुम्हारी शादी की तैयारी हो रही है, जो कि हम ज़बरदस्ती करवाएंगे। ये सुनते ही विशु बेहोश हो जाती है। यहाँ जब वो विशु को उठा लेते हैं तब वो देखते हैं कि ये तो कोई और है, लेकिन रिंकू की नानी बोलती है कि इसकी शादी इसी से करा दो ताकि हमारी जान छूट। विशु उन्हें समझाने की भी कोशिश करता है कि मैं वो नहीं हूँ जिसे तुम पकड़ना चाह रहे हो। दोनों नशे की हालत में शादी कर लेते हैं और रिंकू के घर वाले दोनों को दिल्ली के लिए रवाना कर देते हैं। यहाँ रिंकू बोलती है कि हमारा और किसी से चक्कर चल रहा है। तब विशु उसे बताता है कि मेरी कुछ दिनों में शादी होने वाली है और मुझे भी नहीं चाहिए ये शादी। इसके बाद रिंकू उसे बताती है कि वह सज्जाद से प्यार करती है, जो कि एक जादूगर है और वो कुछ दिनों में मुझे आगे ले जाएगा। यहाँ विशु का दोस्त बोलता है कि तुझे अपनी मंगेतर को कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है, और वैसे भी रिंकू को लेने सज्जाद तो कभी भी आ सकता है। हम सगाई में चलते हैं और किसी को कुछ नहीं बताएंगे। जब ये बात विशु रिंकू को बताता है तब रिंकू भी उसे साथ ले चलने के लिए बोलती है और विशु उसे मना नहीं कर पाता है। यहाँ विशु की सगाई हो रही होती है, जहाँ कोई विशु की मंगेतर को बता देता है कि उसकी पहले ही शादी कर ली है। रिंकू के साथ बदतमीजी करते हैं और विशु अपने ससुर को कहता है कि लड़की का हाथ छोड़ो, मैंने तुम्हें बताया कि शादी ज़बरदस्ती हुई, लेकिन तुम ऐसी बदतमीजी करोगे, मुझे पता नहीं था, मैं ये रिश्ता तोड़ता हूँ। ये कहते हुए विशु वहाँ से चला जाता है। रिंकू विशु दोनों दिल्ली वापस आ जाते हैं। रिंकू बोलती है कि सज्जाद आ गया है। यहाँ एंट्री होती है सज्जाद की। विशु बहुत इमोशनल हो जाता है और अपने दोस्त को कहता है कि विशु और सज्जाद को सही से स्टेशन छोड़ के आ जाना। विशु का दोस्त जब रिंकू से मिलने जाता है तो वो घबरा जाता है और विशु को बुलाने जाता है और विशु को बोलता है कि कोई सज्जाद नहीं है, वो उसकी दिमाग की कल्पना है। ये सुनते ही विशु रिंकू को मिलने स्टेशन जाता है और रिंकू को रोकने के लिए डिवोर्स का बहाना बनाता है और रिंकू भी मान जाती है। ये सोच के विशु बहुत खुश हो जाता है कि रिंकू का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, बस ये उसकी दिमाग की कल्पना है। इसके बाद विशु का दोस्त बताता है कि अगर रिंकू तुम्हें चाहने लगी तो सज्जाद उसे धीरे धीरे दिखना बंद हो जाएगा, लेकिन हमें उसे सच नहीं बताना है कि सज्जाद नहीं है, वरना रिंकू को बहुत बड़ा सदमा लग सकता है और वो अंदर से टूट जाएगी। इसके बाद विशु अपने दोस्त के साथ रिंकू को दवाई खिलाने जाता है। वो उसे झूठ बोलकर दवाई खिला देता है, तुम इसे खाओगी तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। दोनों ये देखते हैं कि जब भी रिंकू दवाई खाती है तो सज्जाद को चोट लगती है। 1 महीना हो जाता है और रिंकू भी धीरे धीरे ठीक हो रही होती है, लेकिन एक दिन अचानक से रिंकू खुशी खुशी में विशु को चुम्मा दे देती है, जिसे देखकर सज्जाद छत पर चढ़ जाता है और छत से कूदने की धमकी देता है। विशु बोलता है कि ये कुछ नहीं करेगा और वो कुछ कर भी नहीं सकता, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ये कहकर विशु अपने सर पे कांच की बोतलें फोड़ने लग जाता है और बेहोश हो जाता है। सुबह जब विशु को होश आता है तब रिंकू उसे बोलती है कि सज्जाद तुमसे माफी मांगना चाहता है और माफी मांगने के लिए वह तुम्हें एक जादू करके दिखाएगा।
सज्जाद ताजमहल को गायब करके दिखाएगा। सब लोग आगरा चले जाते हैं और रिंकू सब लोगों को 500 रुपए देकर बोलता है कि जब रिंकू ताली बजाए तब आप लोग भी ताली बजाना। सज्जाद जादू करता है लेकिन ताजमहल गायब नहीं होता है। सब ताली बजाने लग जाते हैं बिना ताजमहल गायब हुए। हॉस्टल पहुंचकर रिंकू विशु के पास जाती है और बोलती है कि ताजमहल गायब नहीं हुआ था, फिर भी सब ने ताली क्यों बजाई थी। विशु उसे सच बता देता है कि ताकि तुम्हें दुख ना हो। तभी रिंकू विशु को गले लगा लेती है। तभी उसे सज्जाद की आवाज आने लगती है। रिंकू सज्जाद के पास जाती है, तब सज्जाद उसे बोलता है कि तूने मुझे भुला दिया। यह कहकर सज्जाद अपने हाथ की नस काट लेता है। तब विशु उसे उठा के आईसीयू में ले जाने का नाटक करता है। विशु का दोस्त बोलता है कि हम बोल देते हैं कि सज्जाद मर गया, रिंकू उसे 2-3 महीने में भूल जाएगी। लेकिन विशु रिंकू को दुखी नहीं देख पाता है और उसे बोल देता है कि सज्जाद बच गया। रिंकू सज्जाद एक साथ होते हैं, तब विशु आता है और कहता है कि तुम्हें अब डिवोर्स पेपर पर साइन करके सज्जाद के साथ चले जाना चाहिए। कोर्ट में रिंकू बार बार बहाना मारती है कि मैं आज साइन नहीं कर सकती। ये कहकर उसे भाग जाती है। विशु उसे पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। रिंकू बोलती है कि हमें दोनों चाहिए, लेकिन विशु मना करता है और बोलता है कि बिना डिवोर्स के सज्जाद के साथ चली जाओ। जब रिंकू हॉस्टल जाती है तब उसे सज्जाद नहीं मिलता। तब उसे विशु बोलता है कि मुझे पता है वो कहाँ मिलेगा। विशु रिंकू को लेकर स्टेशन चला जाता है। अब बोलता है सज्जाद तुम्हें स्टेशन पर मिलेगा। रिंकू सज्जाद को एक बच्चे के साथ खेलते देखती है जो कि रिंकू का ही बचपन होता है। वहाँ सज्जाद बताता है कि मैं तुम्हारा वहम हूँ और विशु ही तुम्हारा सच्चा साथी है। ये बोलकर वह गायब हो जाता है। तब विशु वहाँ आता है और समझ जाता है कि रिंकू समझ गई और मूवी खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, कमेंट करें।